ये 2 किटन जो हैं हमारे पास प्रेजेंट हुए हैं। अब इनकी कंप्लेंट ये है कि ये एक तो स्नीजिंग कर रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा और कानों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश है। तो जो इनके क्लिनिकल साइंस हैं वो हर्पीज़ वायरस वाले हैं। इसके अलावा इनको जो हैं कानों में ख़ारिश होने का जो रीज़न है वो ईयर माइट्स हैं। अगर आप ये देखें तो ईयर माइट आपके कानों में, ये कीड़े हैं जो इनके कानों के अंदर। जो किटन्स हैं अब इनको वायरल इन्फेक्शन है बेसिकली, और वैक्सीनेटेड भी नहीं है। अगर वैक्सीनेटेड होते तो ये इन्फेक्शन इनको नहीं होता। बहरहाल अभी इनका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ईयर माइट्स का ट्रीटमेंट होगा। इनको नेबुलाइजेशन वगैरह की जाती है और साथ एंटीबायोटिक का कुछ टाइम कोर्स किया जाता है ताकि इसका एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ना हो। इस दौरान में अगर कैट जो है वो खाना पीना खाती रहे तो कोई खाना ड्रिप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर किटन खाना पीना छोड़ दें तो फिर उनको ड्रिप्स वगैरह की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर भी इनकी डिहाइड्रेशन या इस तरह का स्टेटस नहीं है इतना बुरा कि इनको ड्रिप्स की ज़रूरत पड़े, बहरहाल अगर इन्होंने खाना छोड़ा या अगर खाना बंद कर दिया बिल्कुल, तो फिर हम इनको ड्रिप्स वगैरह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वायरल हर्पीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम रिकवरेबल इन्फेक्शन होता है। बट अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया या कोई और कंबाइंड इन्फेक्शन इसके साथ स्टार्ट हो जाए, तो फिर परेशानी की बात ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो इसका काम है उसके अंदर नेबुलाइजेशन है, स्टीम देते हैं, कुछ मेडिसिन हैं जैसे डेस्पोवेट वगैरह, और ईयर माइट्स का ट्रीटमेंट इसका साथ साथ चलेगा। चलिए, अभी अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर एक तो सेप्टिन प्लस इनको चाहिए होगा, जैसे ये है, इससे कान साफ होंगे। और उसके बाद जो ऑटोवेट ड्रॉप्स हैं उसके 3-3 कतरे सुबह शाम इन दोनों के कानों में डाले जाएंगे ईयर माइट्स के लिए। ये तो ईयर माइट्स का ट्रीटमेंट है और ये 100% इफेक्टिव होता है। अगर हम हर्पीज़ की बात करें तो हर्पीज़ के लिए एक रेस्पोवेट ड्रॉप्स आते हैं, वो इनके पानी में 9-9 कतरे सुबह दोपहर शाम जो हैं वो डाले जाते हैं ताकि वो पानी पीने डायरेक्ट मुँह में नहीं डाल सकते, कड़वे होते हैं। इसके बाद इनको कुछ टाइम एंटीबायोटिक का कवर होता है जो क्लिनिक पे इंजेक्शन रखते हैं। इसके अलावा इनको नेबुलाइजेशन जैसे स्टीम होती है वो देनी होती है, और ये कम से कम हफ्ता 10 दिन इस चीज़ को ख़त्म होते रिकवर होते लग जाते हैं। क्योंकि अभी कैट नॉन वैक्सीनेटेड हैं, इनमें रिस्क ये भी है कि कोई और वायरल इन्फेक्शन इस बीमारी के चलते स्टार्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ट्रीटमेंट में साथ साथ चलती हैं।